हाय गाइस, अभी यहाँ पे शाम का 7:15 हो रहा है। मैं जस्ट जिम से निकली हूँ और यहाँ पे समर्स के टाइम बहुत धूप रहती है, तो अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है 7:15 है। ये मेरा पुराना वाला वैसे जहाँ मैं काम करती थी स्टारबक्स है तो मैंने आज सोचा यहीं पे आके बैठ के वीडियो बनाती हूँ। तो आप कभी भी जब किसी नई कंट्री में या नई जगह पे जाते हो तो कई सारी चीज़ें आपको बहुत सरप्राइजिंग लगती हैं स्टार्टिंग में, और आपको कई चीज़ों की आदत नहीं होती है क्योंकि वो न्यू होती हैं। तो मैं ऐसे ही अभी सोच रही थी एक दिन कि अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा सिंस आई मूव टू यूएसए। मैं फॉल 2021 में आई थी, तो अभी फॉल 22 आने वाला है और मुझे वही लगी कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूएस की इतनी डिफरेंट हैं कि अराउंड 1 से 1.5 महीना आपको सिर्फ उनके साथ अकस्टम्ड होने में लग जाता है, या वो आपको थोड़ी सी वियर्ड लगती है। तो इस वीडियो में मैंने वही ऐसी लिस्ट बनाई थी कि मेरे लिए वो चीज़ें क्या क्या थी, तो मैं वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ थी जिस पे मुझे काफ़ी टाइम लगा था एडजस्ट होने में, वो ये है कि यहाँ पे जो फ्लोर के नंबरिंग होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर कुछ नहीं होता, सीधा फर्स्ट फ्लोर होता है। तो जैसे मैं अभी जहाँ बैठी हूँ ये फर्स्ट फ्लोर है, तो अगर आप जैसे लिफ्ट में चढ़ोगे तो इंडिया में आप ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से आपका लॉजिक ये होगा कि अगर आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है तो मतलब वो ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। यहाँ पे उल्टी चीज़ है यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर है, तो जो टेक्निकली इंडिया में फर्स्ट फ्लोर होता है वो यहाँ पे सेकंड फ्लोर होता है। तो ये वाली चीज़ के साथ हैबिचुअल होने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। तो ऐसा स्टार्टिंग में मुझे ये वाली चीज़ किसी ने बताई नहीं थी एक्चुअली, तो मुझे कई बार लगता था कि दिस डजंट लुक राइट, मतलब मैं गलत पहुँच गई। ऐसा आई थिंक फर्स्ट वीक में ये 2 बार हुआ था, तो थोड़ा सा फनी है। देन सेकेंड चीज़ यही कि यहाँ पे मेजरमेंट हर चीज़ का पाउंड में होता है, केजीज़ में नहीं होता। तो जैसे आप सब्जियाँ लेने जा रहे हो या कुछ भी ख़रीद रहे हो, ग्रोसरी ख़रीद रहे हो, तो एक थोड़ा सा आपको दिमाग में काइंड ऑफ कन्वर्ट करना पड़ता है कि अच्छा इफ़ इट सेज़ 1 पाउंड तो मतलब ये रफली 450 ग्राम्स के आसपास है। तो उसमें भी कभी कभी जैसे आप रेट देख रहे हो किसी चीज़ का और 2 LB लिखा है, तो 2 LB मतलब पाउंड है, तो अगेन वो कन्वर्ट करने में मतलब थोड़ा सा आदत लगने में टाइम लगता है। तो क्योंकि मैंने अभी वेट की बात करी तो उससे नेक्स्ट दिमाग में चीज़ ऑब्वियसली कॉस्ट की आती है कि यहाँ पे हर चीज़ डॉलर्स में रहती है। तो धीरे 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 जब आप यहाँ पे स्पेशली डॉलर्स में अर्न करने लगते हो तो वो आदत आपकी चली जाती है। बट स्टार्टिंग के 2 महीना हर इंडियन स्टूडेंट जो भी चीज़ खरीदता है ना उसकी वैल्यू को तुरंत INR में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैंने यहाँ $20 की कोई चीज़ खरीदी तो मैं हमेशा उसे कैलकुलेट करती थी कि ये डॉलर्स, ओ माई गॉड, ये इंडियन करेंसी में लाइक 1500 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। एंड ये चीज़ हमने पता है कलेक्टिवली कई सारे ग्रुप्स में कई बार बात करी कि ये हर स्टूडेंट करता ही है। तो वही मतलब कि पहले आपको वेट की आदत डालनी पड़ती है कि नहीं केजी नहीं पाउंड में है यहाँ पे, फिर हर चीज़ को आप डॉलर से INR में कन्वर्ट करके देखोगे वो रहता है। देन एक और चीज़ होती है कि यहाँ सारे डिस्टेंसेस माइल्स में होते हैं, तो अगेन किलोमीटर्स का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं होता। तो माइल भी जब आपको कोई बोले कि कॉलेज आपका 1 माइल दूर है तो 1 माइल दूर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हो गया। तो वो मतलब अगेन ऐसी चीज़ है कि अब आदत हो गई है, बट स्टार्टिंग में ये भी एक चीज़ है कि किलोमीटर टू माइल का कन्वर्जन दिमाग में करना पड़ता था कि अच्छा अगर ये माइल में 1 है तो किलोमीटर में तो और ज़्यादा हुआ तो कितना हुआ, वैसी चीज़ें अगेन वन थिंग जो थोड़ी सी वियर्ड लगी थी स्टार्टिंग में। उसके बाद अनदर थिंग यहाँ पे जो अलग है वो टेम्परेचर है। तो यहाँ पे फिर से वही होता है कि आप कन्वर्ट करके देखते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर कभी भी सेल्सियस में नहीं फ़ारेनहाइट में होता है। तो मैंने ऑल्दो अब अपने एप्पल के डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर को वेदर ऐप पे सेल्सियस में सेट कर दिया है, तो अब वो मुझे सेल्सियस में दिखाता है। बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्पेशली लाइक जैसे अमेरिकन प्रोफेसर्स वगैरह उस टाइम क्लास में ऐसे बात करते थे दैट द टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी मोर देन 90 टुडे। तो अब 90 से मैं दिमाग में 1 सेकेंड के लिए लाइक 2-3 सेकेंड ऐसे कैलकुलेट ही कर रही हूँ कि अच्छा 90 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना है। तो अगेन वो थोड़ा सा फर्स्ट मंथ में आदत लगी, उसकी भी आदत ऐसे हैबिचुअल होने में। देन और एक और चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगती थी वो ये है कि यहाँ पे जो स्टोव्स होते हैं तो स्टोव्स में ऐसा जो मेटालिक ऐसा रिम फ्रेम रहता है, इंडिया जैसा वो नहीं होता। तो आप सीधा तवे मतलब उस पर एक ही स्टोव पे बनाते हो। तो जैसे रोटी बनाते टाइम पे सबसे अजीब लगता था कि आप रोटी को पहले तवे पे रखते हो फिर उसको सेकते हो ना, तो यहाँ पे आप सिर्फ तवे पे ही रख सकते हो, ऐसे सीधा स्टोव पे रखोगे तो वो बुरी तरह जल जाएगी। तो उसकी भी आदत डलने में थोड़ा सा टाइम लगा था। और एक और चीज़ कई बार हिट हो जाती थी ये कि जैसे स्टोव का वो बर्नर आगे की जगह पीछे वाला ऑन हो गया, क्योंकि उसकी जो लेबलिंग्स रहती हैं वो ऐसे पिक्चर फॉर्मेट में मतलब दिखता है कि ये आगे वाला है या पीछे वाला है। तो कई बार हम लोगों से होता था कि हमने गलत स्टोव ऑन कर दिया, 1 मिनट तक हम देख रहे हैं कि खाना बनना ही शुरू इसलिए नहीं हुआ कि हमने स्टोव उल्टा ऑन किया है। तो यहाँ की स्टोव्स थोड़ी अलग है।
फिर सबसे आई फील जो डे टू डे में वियर्ड लगने वाली चीज़ होती है वो यहाँ का ड्राइविंग का साइड होता है कि जो इंडिया में आप जिस साइड से लेफ़्ट टर्न करते हो यहाँ पे आपको वहाँ से राइट में करना है। अब ड्राइवर्स का सीट दूसरे साइड होता है इंडिया के कंपैरिजन में। तो वो चीज़ें, हालांकि मैं यूरोप में भी 3 महीना इंटर्नशिप के लिए थी तो तब वहाँ की आदत हो गई थी, बट अभी यहाँ पे इतने टाइम मैंने इंडिया में ड्राइविंग करी है तो यहाँ आने के बाद वो चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती थी कि आपके जितने भी कार के कंट्रोल्स फीचर्स होते हैं, ड्राइविंग साइड होती है, रोड पे चलने का जो होता है, हर चीज़ यहाँ पे एकदम उल्टी है। तो वो धीरे धीरे लेकिन आदत पड़ गई थी। आई थिंक यस, यही कई चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी एट फर्स्ट। धीरे धीरे ब्रेन आपका हैबिचुअल होने लगता है तो ये चीज़ें उतनी बड़ी बात नहीं लगती। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इट। और अभी बस मेरी बस आने वाली है। जिम में थी मैं तो आजकल, अभी समर के टाइम पे, आज संडे है तो संडे को बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है तो मैं अब जल्दी से भागूंगी बस पकड़ने के लिए, क्योंकि ये वाली मिस हो गई तो फिर नेक्स्ट बस आने में ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि वो सेम ही बस पूरा राउंड करके आएगी। तो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।